देखो सुनो, ये सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से? आप आम खाते हैं मोदी जी? एक सेकंड, आप पर्स रखते हैं मोदी जी? आप जेब में आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रेस आई एम शॉक्ड कि यहाँ पर देख करके कि अभी फिर भी इतने ऑपोजिशन में लोग हैं, वरना जनरली इतने दिखते नहीं है मोदी के ऑपोजिशन में। इवन इन आवर फैमिलीज और हर जगह पे इतने नहीं दिखते हैं, वरना सब मोदी भक्ति दिखते हैं जनरली। तो कर्जा देखिए सबसे पहले कितना बड़ा है। पहले हंगर टैक्स पे हमारा नाम कहाँ होता था, आज देखिए कहाँ हो रहा है। आप देखिए ना कहाँ हो रहा है। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने कितना पैसा लगा दिया है खुद को नहीं पता उन्हें। और बेचारा अकेला लड़ रहा है, अकेला फाइट कर रहा है। और करेंगे हम। क्या क्या बोलिए, इधर आ जाइए। जी बताइए। बात नहीं हो रही है, सेंट्रल की बात हो रही है। सेंट्रल में सरकार बना पाएगी कभी? आपका इतिहास कितना पुराना है? इतिहास की बात नहीं है, इतिहास तो बदल जाते हैं, इसलिए तो इतिहास है। बताइए ना, आपका इतिहास कितना पुराना है? इतिहास हमारा भले ही 15 साल पुराना हो, 14। आप मेरे से कर्जे पे बात कीजिए, देश के अंदर कितना कर्जा हुआ है? कर्जा तो सर आप अगर इस तरह से बात करोगे तो हमें IMF से भी कर्जा ले रखा हो, तो उस तरह तो इंडिया भी कर्जा कांग्रेस ही देके गई है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी आगे। पिछले 55 साल में कांग्रेस की सरकारों ने कितना कर्जा भारत को दिया, और पिछले 9 साल में बीजेपी की सरकार ने कितना कर्जा दिया? ये बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? क्योंकि आपने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा। मीडिया पेड है, आपको पता है। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोलिए, मोदी मोदी मोदी, कोई इसके अलावा कोई बातचीत आप सुनते हैं? क्यों? मीडिया पेड है, चलिए मान लिया, ठीक है। आप मनमोहन सिंह तो थे उस टाइम। राहुल गांधी की छवि खराब कर दी गई, क्यों कर दी गई खराब? कुछ तो बात होगा ना। वो कुछ भी बोलते हैं, वो ऐसा क्योंकि आपको सत्ता का लालच है, आपको सत्ता का लालच है। तो आप क्यों बन रहे फिर कांग्रेस का? आप ही हटा दीजिए, फिर आप ही मत बनिए कांग्रेस से। हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो 2014 से लेके 2004 से लेके 14 तक बना सकते थे। हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। आपका वोट परसेंटेज देखिए। 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी कहाँ थी? सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी? उसका रीजन पता है आपको? बताइए। क्या पता है, क्यों नहीं बनी? आप बताइए क्यों नहीं बनी? रूल ये है कि जिसने इंडिया में जन्म लिया वही बन सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। नागरिकता होना और इंडिया में जन्म लेना दोनों डिफरेंस है। अभी इनको तथ्य क्लियर नहीं है, मैं इनको तथ्य क्लियर कर देता हूँ। जिसके पास भारत की नागरिकता है वो चुनाव लड़ सकता है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसी भी कोने से लड़ सकता है, कोई सा भी पद एक्सेप्ट कर सकता है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। एक सेकंड में वो छोड़िए, विकास हुआ है कि 9 साल में? 9 साल में मोदी जी ने विकास किया है कि नहीं? अब देखिए, बात यह है कि मैं 22 नहीं हूँ कि मैं बीजेपी या कांग्रेस। बात यहाँ पे बस ये है कि 3 रुपए की चीज को भी अगर आप 300 में बेचोगे तो भी मोदी जी आ रही है, ठीक है? क्यों? वो अब रीजन नहीं पता। रीजन आप ग्राउंड लेवल पे कभी भी काम नहीं हुआ था, ना पहले हुआ था, ना अब हुआ है, ठीक है? कह रहे हैं कि 3 रुपए की 300 में बेचो। सरकार के मंत्री होते थे जो 300 की गैस जिनको महंगी लगती थी, वो संसद भवन के बाहर बैठ जाते थे, जंतर मंतर पर बैठ जाते थे, चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेजते थे। आज इनको ये बोलने में शर्म आ रही है कि वो 900 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है, 1100 का क्यों मिल रहा है? क्या जवाब? कोई जवाब नहीं है इसका। मैं क्या बोल सकता हूँ इसके ऊपर? महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज्य? बिल्कुल है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं 22 नहीं हूँ किसी से भी, ना मैं कांग्रेस से 22 था, ना मैं बीजेपी से 22। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छी चीज है। बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है? बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है? 2-4 काम गिनवा दीजिए। अच्छा, मेरे इंडिविजुअल होने से ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। वोटर हैं आप एक वोटर हैं, आप एक वोटर है ना? तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? किस मुद्दे पे? मैं आपको बताता हूँ। जब भी सोसाइटी जो बढ़ती है ना, वो हमेशा चेंज से बढ़ती है। मोनोपोली नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? पहले कांग्रेस की मोनोपोली थी, अब बीजेपी की मोनोपोली है। उसमें कोई ना कोई एक पार्टी। देखिए, कोई कानून लेके आते हैं, सभी कानूनों पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये इन्होंने संशोधन करा है कानून के अंदर, ड्राइवर वाला। ड्राइवरों ने पूरा तख्ता जाम कर दिया है। किसानों पे कानून लेके आते हैं, बेचारे किसान कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत पे। आर्मी पे लेके आते हैं, आर्मी पे दिक्कत हो जाती है। शिक्षा पे लेके आते हैं, शिक्षा पे प्रॉब्लम हो जाती है। इनको हर चीज पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनके पास एक अंदर की रिपोर्ट और है। एक अंदर की रिपोर्ट ये है, मोदी सरकार में 8 मंत्री अपने कार्यालय में जाते ही नहीं है, उनका सीधा काम पीएमओ करता है। आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी से। मैं पक्ष नहीं रख रहा यहाँ पर किसी का। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि हमने दोनों सरकारें देखी है, हमने कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है, लेकिन वो सरकार अच्छी थी। कांग्रेस में क्या क्या अच्छा लगा? भूखे मर रहे हैं लोग, आज लोग भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भुखमरी थी, IIT दिए, भुखमरी थी, क्या नहीं दिया? इसरो दिया, DRSO दिया, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? भुखमरी थी या नहीं थी? भुखमरी आप इंडेक्स मेजर कर लीजिए, इंडेक्स कहाँ था भुखमरी में? भारत का स्थान 2014 में कहाँ था और आज कहाँ है, आप कंपेयर कर लीजिए। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, किसकी न्यूज आती है? आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसी को। कांग्रेस 64 सालों में नहीं कर पाई, आप बीजेपी में वो 10 सालों में चाहते हैं। देखिए, 10 साल पूरा। ये तो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात, और कुछ नहीं है इसके अलावा।